गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डरिए मत, आज मैं आपकी कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ। आज मैं आपको मैथमेटिक्स या साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ जिज्ञासाएं जो स्टूडेंट्स के मन में उठ रही हैं। जैसे कि बचे हुए एग्ज़ाम्स कब होंगे, कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, रिज़ल्ट कब आएगा, सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। ये सभी जिज्ञासाएं सभी स्टूडेंट्स के मन में हैं। जैसा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया है कि जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स 18 से 25 जुलाई के बीच में होना तय है। जेईई एडवांस के एग्ज़ाम अगस्त माह में होना तय है और नीट के एग्ज़ाम 26 जुलाई को होना तय है। नाउ अब हमारा मेन कंसर्न क्लास 10th और 12th पर जाता है, जो कि दो इम्पोर्टेंट क्लास हैं स्कूल एजुकेशन की। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक 83 एग्ज़ाम्स टोटल बचे हुए हैं, जिसमें से 29 जो हैं वो मेन एग्ज़ाम्स हैं, बाकी बचे हुए ऑप्शनल एग्ज़ाम्स हैं। ऑप्शनल एग्ज़ाम्स को ना लेने की बात सीबीएसई ने कह दी है, अगर उन्हें ना भी लिए जाए तो ज़रूरी नहीं है। अब ये 29 एग्ज़ाम जो बचे हैं, सीबीएसई ने इसके बारे में ये कहा है कि वो 1 या 2 दिन में इन बचे हुए एग्ज़ाम्स की डेट शीट अपडेट कर देंगे। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कॉपी चेकिंग कब हो रही, तो मैं उन्हें बता दूं कि जब तक अभी डेट ही नहीं आई है, एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए हैं, तो कॉपी चेकिंग का सवाल नहीं उठता है। अब अगर रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो जब कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो रिज़ल्ट आने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, मैं अपनी राय दूं, जैसा कि सीबीएसई ने बताया कि वो 1 या 2 दिन में डेट शीट जारी कर देगा। तो यदि वो 1 या 2 दिन में डेट शीट जारी करेगा तो एग्ज़ाम होने में भी समय लगेगा। तो लगभग मई के महीने में एग्ज़ाम्स पूरे होंगे। जब एग्ज़ाम्स पूरे हो जाएंगे तो कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया की बात आएगी। तो लगभग कॉपी चेकिंग में 1 से 1.5 माह तक का समय लगता है, संभवतः अभी तक ऐसा होता आया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो यदि ये 1-1.5 महीने इसमें जोड़ दिए जाएँ, अगर हम आज की डेट से बात करें तो आप एक मोटा अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि लगभग जुलाई एंड तक संभावित का कह रहा हूँ मैं, संभावना है जुलाई अगस्त तक या जुलाई एंड तक या अगस्त फर्स्ट तक आपका 10th या 12th तक का रिज़ल्ट आ सकता है। और एक बात और मैं बता दूँ आपको, जैसे कि कई बच्चों की जिज्ञासा है कि बुक्स आर नॉट अवेलेबल, किताबें अवेलेबल नहीं हैं, मार्केट में किताबें अवेलेबल नहीं हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण सभी दुकानें बंद थीं, तो बुक्स की शॉप भी बंद थी। लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बुक्स के लिए दुकानें खुलवा दी हैं। बुक्स दुकानों पर अवेलेबल हैं। फिर भी अगर कई जगहों पर बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, कुछ ज़िलों में बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, तो वहाँ के लोग, वहाँ के स्टूडेंट्स एजुकेशन मिनिस्टर को टैग कर सकते हैं। वे वहाँ के डीएम को निर्देश देकर किताबों की दुकानें खुलवा देंगे। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। वैसे तो एनसीईआरटी की बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि नेटवर्क के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए सब कुछ आपको मिल सकता है। वैसे तो कई स्कूलों ने या सभी स्कूलों ने लगभग ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दी हैं, जो कि एक अच्छा सराहनीय कदम है बच्चों के भविष्य के लिए, जिससे कि उनका सिलेबस पिछड़े ना। लेकिन कई बच्चों के प्रश्न मेरे पास आते हैं कि सर, जो कई टीचर्स ऑनलाइन क्लास ले ही नहीं रहे हैं और कई टीचर्स का ऑनलाइन क्लासेस का समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मैं टीचर्स की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि टीचर्स ऑनलाइन क्लास के लिए अपडेट नहीं हैं। तो मेरी उन टीचर्स से अपील है कि वो अपने आप को अपडेट करें और पूर्णतः गंभीरता से ऑनलाइन क्लास लें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी अवरोध ना आए और उनकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। अब कई बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी उठती है कि सर, हमारे ये 1-2 महीने ख़राब चले गए हैं, निकल गए हैं, तो जो नेक्स्ट सेशन का सिलेबस होगा वो कम होगा कि नहीं, क्या इतना ही रहेगा। कई लोगों के मन में जिज्ञासा उठती हैं। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि सिलेबस
कम होना चाहिए, क्योंकि यदि सिलेबस कम नहीं किया गया तो टीचर्स को सिलेबस पूरा कराना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स के ऊपर बाउंडेशन है, वो सिलेबस पूरा कराएंगे। तो इसके लिए उन्हें नंबर ऑफ पीरियड्स कम करना पड़ेंगे। देखिए, सिलेबस सीबीएसई का इस तरह से निर्धारित किया जाता है कि हर चैप्टर्स के लिए आप देखिएगा फर्स्ट पेज पर नंबर ऑफ पीरियड्स दिए होते हैं। वो पूरी साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है, होल ईयर के लिए। उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स क्यों लिखे जाते हैं? और वो सिलेबस डिज़ाइन कोई एक व्यक्ति नहीं करता, एक सीबीएसई की पूरी टीम उस सिलेबस को बहुत गहनतापूर्ण अध्ययन कर कर डिज़ाइन करती है कि इतने समय में इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि सिलेबस कम होना चाहिए, जिससे कि बच्चों के ऊपर लोड कम रहे, क्योंकि समय अब उतना नहीं बचा है। हम लोग बच्चों से बड़े हो चुके हैं, हम इन बातों को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी उम्र में जाकर देखें उनकी उम्र में जाकर देखें तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, सिलेबस कम होना चाहिए। अब ये तो अलग अलग व्यक्तियों की, हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत राय है कि सिलेबस कम होना चाहिए कि सिलेबस कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय तो सीबीएसई के हाथ में ही है। वही डिसाइड करेगी कि सिलेबस कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, मेरी आपसे अपील है कि आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। पुरानी बुक्स कहीं से अवेलेबल हो रही हों आपके फ्रेंड से, वहाँ से अवेलेबल कराइए। और इसके लिए मैंने भी क्लास 9 to 12 तक के लिए मैथमेटिक्स और क्लास 10 तक के लिए साइंस पर अपनी क्लासेस यूट्यूब पर शुरू कर दी हैं, जो कि एकदम डिफरेंट और कंसेप्ट बेस हैं और एकदम इजी वे में हैं, बहुत ही इजी वे में हैं। बहुत ज़्यादा समय देकर छोटा सा टॉपिक कवर किया गया है। और ये सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। आई रिक्वेस्ट यू, एक बार आप उसे विज़िट कीजिए, आप उसे देखिए। उसे देखने के बाद आपको अपने आप एक इंटरेस्ट आएगा, ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी आपके लिए। और अभी भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो इस संदर्भ में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको लेना हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको एक सही जानकारी देने का। और अंत में मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।